पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो हेलो पीएनसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, अक्सर हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां हम निर्णय नहीं ले पाते। हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि अब हमें क्या करना है, और हम अक्सर ऐसी परिस्थितियों में दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि कोई आए और हमें इस दुविधा से निकाले। हम दूसरों की एडवाइस लेने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या ये हमारे अशांत मन के कारण होता है, या क्या ये हमारे मन में चल रहे ढेरों विचारों के कारण होता है? ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, क्या नहीं, आज हम ये जानेंगे हमारी सीनियर पिरामिड मास्टर स्नेही गुप्ता मैम से। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं स्नेह मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे ही कोई सवाल घेरे हुए हैं, आपको कंफ्यूजन में डाले हुए हैं, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से वो कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो मैम, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कई बार हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहाँ हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में मैम क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान के द्वारा जब हम बैठते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है मन में या प्रश्न हमारे मन में कितने तरह के उठते हैं, तो हमें दोस्तों सबसे पहले ध्यान ही करना चाहिए। हर दुविधा का आंसर आपको ध्यान के द्वारा मिल जाता है। मेरा खुद का अनुभव है, जब मैं किसी भी असमंजस में फंस जाती हूँ, डगमगा जाती हूँ, तो ध्यान में बैठकर मुझे उसका आंसर मिलता है। तो ध्यान ही करें। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी सांसों के साथ आप जुड़िए और अपने प्रश्नों का उत्तर जानिए। जी, मतलब यानी हम जब ध्यान में जाएंगे तो हमें हमारे जो भी प्रश्न है उसका उत्तर स्वतः ही मिलने लग जाएगा। यस। बट मैम, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन होती है। यानी मान लीजिए कि हमें निर्णय लेना है, 5 से 10 मिनट में हमें उसका उत्तर देना है। उस समय पे ध्यान का इतना समय नहीं मिल पाता है, तो उस समय कैसे इस सिचुएशन को उस समय में ऐसा होता है कि सिर्फ 2 मिनट भी आंखें बंद कर कर अपनी श्वास के साथ आप जुड़ेंगे तो आपको एक राइट आंसर मिलेगा कि आपको उस राह के साथ चलना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 प्रश्न हैं या 2 क्वेश्चन या 2 राहें आपके सामने आ रही हैं कि आपको इस पे जाना है, राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, तो आपको ज़रूर उसका इंट्यूशन हो जाएगा कि नहीं, मेरे को लेफ्ट पे ही चलना है। जी, वो पता चल जाता है। तो यानी कि हमें जो भी पहला आंसर आ रहा है वो हमारे लिए राइट है, क्योंकि उसके बाद तो फिर हम दोबारा सोचने लगेंगे, तर्क वितर्क वो तो हम फिर जितनी बार हम करेंगे हमारे को कंफ्यूजिंग स्टेट आ जाएगी। जो फर्स्ट क्लिक में आपको मिल जाता है दैट इज आंसर। जी, तो मैम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैम, हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रश्न आते हैं, तो हमारे पास वो प्रश्न भी मौजूद है। हमारा पहला प्रश्न है कि मेरे परिवार में सब एक दूसरे के प्रति घृणा भाव रख बैठे हैं प्रॉपर्टी के लालच की वजह से। समझ नहीं आता ऐसे लोगों के बीच कैसे रहा जाए। मैं ध्यान तो करती हूँ पर शायद मैं इंटरनली वीक हूँ। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? ये उन्होंने खुद ही अपनी आंसर बता दिया कि वो इंटरनली वीक हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब आप ज़्यादा ध्यान करते हैं तो आप ध्यान और स्वाध्याय जब आप करते हैं, आपकी नॉलेज जब बढ़ती है, तो आपको समझ में आता है कि जो जैसा है हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना है। हमें किसी दूसरे की क्वेश्चनिंग पर अपना आंसर नहीं करना कि वो कैसा है, या तर्क वितर्क में नहीं जाना। तो हमें प्रॉपर उसको उनके ऊपर ना जाके अपने ऊपर ही देखना है। वो कहावत एक दोहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आप ना तो मुझसे बुरा ना कोई। कबीर जी का बहुत सुंदर दोहा है। तो वही है कि जो जैसा है आपकी फैमिली में आसपास या कोई भी पर्सन, हमें उसे चेंज नहीं करना। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हमें अपने आप को इम्प्रूव करते हुए उनको एक्सेप्टेंस मोड में लेके आना है कि अगर आपकी लाइफ में वो पर्सन आया है और वो जो भी तर्क वितर्क दे रहे हैं, हमें उनके तर्क वितर्क में ना पड़कर अपने आप को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। जी मैम, इसके साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं आज के, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नीतीश कुमार नाम है मेरा। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं पटना बिहार से बात कर रहा हूँ मैम। जी, सवाल क्या है नितेश जी? जी मैम, मुझे सवाल ये करना था कि आनापान ध्यान में करता रहता हूँ रेगुलर, ये मतलब लगातार नहीं हो पाता है, किसी न किसी कारण से छूट जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने प्लानिंग किया कि मैं 1 महीने तक लगातार करूंगा, लेकिन 5 दिन 7 दिन तक होता है, उस बीच हमारा माइंड शांत भी रहता है, मतलब रिजल्ट बढ़िया मिलता रहता है, फिर कुछ ऐसा होता है कि छूट जाता है वो चीज। तो कुछ ऐसा जो रेगुलरिटी मेंटेन है। जी जी मैम, रेगुलर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। जी, जैसे जी आपने बताया कि आप करते हैं और फिर छूट जाता है। देखिए, जब आप एक अच्छी राह पर चलते हैं तो सामने समस्याएं तो आएंगी, पत्थर तो आपको मिलेंगे ही, संकट भी आएंगे। लेकिन जब हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, मान लीजिए आपको कई बार आप सोचते हैं कि मुझे तो ये काम करना है, और पक्का निर्णय जो लेते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, तो आप उस राह पर चल पाते हैं। तो आपको बस यही करना है। संकल्प ध्यान आप कर सकते हैं इसके लिए कि मैं 40 डेज़ का चैलेंज लेके, जैसे आप चलिया पकड़ते हैं, मंदिर जाते हैं तो आप स्किप नहीं करते, ऐसे ही ध्यान का भी एक चलिया होता है 40 डेज़ का, तो आप वो चलिया लेकर रेगुलर मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको बार बार अपने आप ही को जागृत करना होगा कि मैंने अपने आप से संकल्प लिया है, मुझे स्किप नहीं करना। कई बार कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि आप ध्यान नहीं कर पाए उस दिन, आपने मान लीजिए 1 घंटे का संकल्प लिया और आप ध्यान नहीं कर पाए, तो आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, बट आपको छोड़ना नहीं है। आप करके देखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जी, तो नितेश जी, जैसा कि मैम ने कहा कि सबसे पहले आप संकल्प लीजिए, 40 डेज़ मेडिटेशन का संकल्प लीजिए। जब आप एक संकल्प लेंगे तो आपको अपने आप ही अंदर से वो आइडिया आने लगेगा कि हाँ, अब आपको ध्यान करना है, और आप फिर कंटिन्यू 40 डेज़ जब मेडिटेशन कर लेंगे तो एक हैबिट अपने आप आपको लग जाएगी और आप धीरे धीरे जो है ध्यान में बेहतर होने लगेंगे। और जैसा मैम ने कहा है कि अगर आपने संकल्प लिया है 1 घंटा ध्यान करने का और आपको लग रहा है कि आपके पास समय नहीं है, तो आप 10 मिनट भी ध्यान कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पीएमसी हिंदी पर मास्टर बनो का कार्यक्रम आ रहा है 8 जनवरी से, जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपकी जूम पर वो लिंक आएगा जहाँ पर आप 40 डेज़ के लिए मेडिटेशन के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी मैम, इसी के साथ अन्य दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ नमस्कार मैम, मैं अंजुल बोल रही हूँ वाराणसी से। जी, सवाल क्या है मैम आपका? जी मैम। सवाल क्या है मैम आपका? हाँ मैम, मैं पिछले जनवरी से लगभग 1 साल हो गए मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, और मैं जो मेडिटेशन सेंटर में भी जाना था, क्योंकि ये मुंबई गोरेगांव उधर भी मैं रहती हूँ, तो जाना नहीं हो पाया मेरा, कुछ मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं मिल पाया, एड्रेस नहीं मिल पाया, तो मैं जा नहीं पाई। और मन मेरा होता है कि इस संस्था से जुड़ने के बाद मैं इस संस्था से जुड़ूँ या मिलूँ लोगों से, बट अभी किसी से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। मैं ये मोबाइल पे यूट्यूब पे देख के भी करती हूँ, और मैं जैसे कि पहले से भी थोड़ा था और अभी भी ऐसा है कि मैं किसी काम को करने के लिए सोचती हूँ कि इसको करना चाहिए, जैसे मुझे पहले से रिलेटेड है तो ये मुझे करना चाहिए, बट पहले मन जैसे हट जाता है चीज़ें को, अभी नहीं होता है, तो इसके लिए मैं कैसे रहूँ? जी, तो आपका प्रश्न जो सेकंड वाला था, एक बार आप दोहराएंगे? मैम जैसे कि कोई भी काम कोई करता है तो उसके बारे में बहुत लोगों को लगता है मैं सिंसियर नहीं हूँ, बट मैं बहुत सिंसियर रहती हूँ, उसको करने के लिए हमेशा सोचती रहती हूँ, लेकिन मैं जैसे जब उसको करती हूँ या कोई उसमें प्रॉब्लम होती है, काम नहीं होता है, तो बहुत जल्दी मतलब मेरा मन वहाँ से हट जाता है। जी फिर वो ऐसे मतलब डिले होता रहता है, कर नहीं पाती हूँ। जी मैम, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि दूसरों की एडवाइस के लिए हम ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। जी, तो मैम, आपको दूसरों के एडवाइस के ऊपर नहीं चलना। आपको मालूम है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कोई भी काम के लिए संपर्क कर रहे हैं, या आप पूरा अपना 100% दे रहे हैं, तो दूसरे लोग जो कहते हैं हमें उसे नहीं सोचना। आप अपने प्रति कितने अवेयर हैं, आप अपने प्रति कितना काम कर रहे हैं, आपको उसको देखना है। देखिए, लोग हैं, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप अपने आप से जुड़कर अपने प्रति कितने निष्ठावान हैं, अपने प्रति कितने सजग हैं, ये आपको देखना है, ना कि लोगों को देखना। तो अगर आप अपना 100%
योगदान दे रहे हैं अपने किसी भी काम में, तो सफलता तो आपको मिलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम हार्डवर्क के साथ चलते हैं, तो हमें इंटेलेक्ट को भी थोड़ा यूज़ करना है कि उसके और भी मेथड हो सकते हैं जो आप काम कर रहे हैं, उसकी कई टेक्निक्स हो सकती हैं काम करने की, तो आप उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करिए, थोड़ा जानिए, फिर उस काम को अच्छे से करिए। तो जब आप ऐसा करेंगे, अपना हार्डवर्क और इंटेलेक्ट दोनों यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। जी, तो मैम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, तो अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मेरी शादी है अगले महीने और घर वाले सोसाइटी फेयर के कारण अच्छे से शादी करने के लिए कर्जा उठा रहे हैं। वो भी ध्यान करते हैं, दिन रात टेंशन में रहते हैं। मैं कैसे उन्हें समझाऊं, कैसे हेल्प करूं अपनी साइड से? ये बड़ा अजीब प्रश्न है, क्योंकि आज के समय में हर कोई सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करना चाहता है। लेकिन अभी जैसे मैंने अपने पिछले प्रश्न आंसर में भी यही बोला कि हमें लोगों की नहीं सोचनी, हम क्या कर सकते हैं, हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हम अननेसेसरी कोई कर्जा ले रहे हैं या अपने सिर पर बोझ डाल रहे हैं, तो वो हमारे लिए ही हानिकारक होगा। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं, बट आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हमें किसी की भी लाइफ में इंटरफेरेंस करने का कोई राइट नहीं है। हाँ, एक एज ए डॉटर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें समझाएं। अगर नहीं समझते तो ये उनका कार्मिक अकाउंट है। आप उस पल को अब एंजॉय करना शुरू करिए, क्योंकि उस पल को ना जीते हुए आप क्या कर रहे हैं, अपने ही पलों को ख़राब कर रहे हैं, आनंद के साथ नहीं रह रहे। तो अपने आनंद को जिए, अपने पेरेंट्स का जो भी कर्मा है उनको करने दीजिए, उनको जैसे करना है करने दीजिए, और आप अपनी लाइफ को, अपने इस अनमोल पल को ज़रूर एंजॉय कीजिए। जी मैम, इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम उत्तम गुप्ता है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। जी सर, सवाल क्या है आपका? मैम, ये मैं मेडिसिन स्टार्ट करना चाहता हूँ। समहाउ मेरे को पता नहीं लग रहा है, क्या फिजिकल क्लासेस करनी चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस ही ठीक रहती है, कैसे शुरू कर रहे हैं इसे? जी तो इस बारे में मैं थोड़ी जानकारी लेना चाहता था। जी जी सर, अगर आप फिज़िकली कर सकते हैं, आपके नियर बाय कोई भी जो भी सेंटर है जहां आप रहते हैं वहां ज़रूर सेंटर्स, क्योंकि ऑल ओवर दिल्ली में बहुत सारे सेंटर्स खुल चुके हैं, चाहे किसी ने घर में खोला हुआ है, चाहे पिरामिड बनाया हुआ है, तो आप वहां जाके फ़िज़िकली भी कर सकते हैं। अगर आप फिज़िकली ध्यान करते हैं तो उसकी ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमारा मास्टर बनो प्रोग्राम चल रहा है, शुरू हो रहा है 8 जनवरी से, जिसके बारे में मैम ने अभी आपको बताया, आपने सुना हो तो, और उसका लिंक भी हम डाल देंगे। तो वो प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं और आपको उसमें पूरी गाइडेंस मिलेगी कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से ध्यान करना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको आसपास के सेंटर्स के नंबर्स भी मिल जाएंगे जिसमें आप फिज़िकली ध्यान कर सकते हैं। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और आपको बता दें कि ध्यान की बहुत ही सरल विधि है। अगर आप ध्यान शुरू करना चाहते हैं तो आप अभी इसी क्षण से ध्यान शुरू कर सकते हैं। आपको बस अपनी श्वासों के साथ जुड़ना है। इसकी 3 स्टेप्स हैं। आपको अपनी आंखों को बंद करना है, हाथों को लॉक करना है और पैरों को लॉक करना है, और अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। आपके इसमें कोई गुरु नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, केवल और केवल आप हैं और आपकी श्वासें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम, मैं सुनीता यादव बोल रही हूँ दिल्ली से। जी सुनीता जी, सवाल क्या है आपका? ये मैंने पीएमसी हिंदी जो मैं ये यूट्यूब पे देखती हूँ मैम, आपके माध्यम से ये, तो इसमें पता था कि आप ये ध्यान कीजिए जैसे आप अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। तो मैम, हमें कितनी मतलब कि हमें अगर अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए कितनी देर तक मेडिटेशन करना चाहिए? कहते हैं कि ज़्यादा भी देर करना चाहिए, 2-3 घंटे, तो मैम कितनी देर तक करना चाहिए, आप बताएंगे? जी मैम। जी मैम, क्योंकि जब आपको कोई भी बीमारी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करते हैं तो आपकी नाड़ी मंडल की पूरी शुद्धि होने लगती है, और छोटी मोटी बीमारियां तो स्वतः ही ठीक होने लगती हैं। और जो ज़्यादा कोई क्रोनिक डिजीज़ है तो उसके लिए आप काउंसलर से काउंसलिंग ले सकते हैं, सीनियर मास्टर से सजेशंस ले सकते हैं, और स्वाध्याय भी कर सकते हैं।
तो ध्यान तो ज़्यादा से ज़्यादा करना है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती कि मुझे 2 घंटे करना है, 3 घंटे करना है। जितना आप करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जी, तो सुनीता जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान जितना आप करेंगे उतना ही आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट है। तो आप जितना ध्यान करेंगे उतनी ही जल्दी आपके स्वास्थ्य में भी लाभ होना शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि ध्यान मैंने किया था पीएमसी हिंदी से जुड़कर, पर मुझे बहुत बोरिंग लगता है, कुछ एक्साइटमेंट जिज्ञासा सी महसूस नहीं होती है। मैं करना चाहती हूँ पर कर नहीं पाती। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? ध्यान मैम सबको स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है, क्योंकि इसमें हम शांत होते हैं और शांत होना किसी को पसंद नहीं आता। इसीलिए ये स्टार्टिंग के जो स्टेजेस होती हैं उसमें ध्यान बोरिंग लगता है, हम बैठना नहीं चाहते। लेकिन जब एक बार आपकी आदत बन जाती है, जब आप डीप में जाने लगते हैं, अपने श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं, कई बार हमारी स्टेजेस ऐसी आ जाती हैं कि आप डीप मेडिटेशन में जा रहे हैं, डीप स्लीप में जा रहे हैं, आपको विजन्स आने लग जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन होता भी है। तो उसके साथ जो आपको अनुभव होने लगते हैं, आपके जीवन में जो चेंज आता है, वो आपको जिज्ञासा देता है ध्यान के प्रति कि मैं और ज़्यादा ध्यान करूं, और ज़्यादा इसको समझूं, क्योंकि आपके जीवन का हर पल ध्यान के द्वारा ही बदलता है। तो स्टार्टिंग की स्थिति को आप हटाइए और ध्यान को ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तो आपको इसका आनंद ज़रूर मिलेगा, 101% मिलेगा। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मेरी मदर स्पिरिचुअल नहीं थी लेकिन पिता थे, दोनों के बीच एक डिफरेंस था जिस कारण मदर ने सुसाइड कर लिया और मैं 21 साल की थी। मैं अब तक नहीं समझ पाती कि मैंने क्यों अपनी मदर का सपोर्ट नहीं किया। उस वक्त वो कितना अकेला फील करती होंगी, ये बोझ मेरे अंदर आज तक है। जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है, इसका आंसर थोड़ा मैं ज़रूर डीप से गहराई से देना चाहूँगी। जैसे उनकी मदर ने सुसाइड किया, पहले तो हमें कभी सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी एक क्लास में अगर फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा वो क्लास करनी पड़ती है, आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकते। उसी प्रकार अगर हम ऐसा कोई भी स्टेप उठा लेते हैं सुसाइड का, तो आपको नेक्स्ट बर्थ कोई भी हो वो आपको वहीं से स्टार्ट करना होगा। वो लेसन आप छोड़ नहीं सकते उस जीवन के, वो आपको पूरे के पूरे अनुभव वहाँ से स्टार्ट करके दोबारा से लेने होंगे। तो किसी के मन में भी ऐसा कोई विचार आता है तो उसे प्लीज़ निकाल दें। सेकेंड, आपने कहा मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाई। देखिए, जो बीत गया सो रात गई, जो बात गई। अब आप पास्ट में रह रहे हैं और प्रेजेंट को भी ख़राब कर रहे हैं। जब आप प्रेजेंट को नहीं जी रहे तो फ्यूचर भी ख़राब होगा। तो लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट जो होता है हमारा, कि हम हर पल वर्तमान में रहें। जो होना था वो हो गया, अब आप इस बोझ को कैरी करके अपने वर्तमान को और फ्यूचर को ख़राब मत करिए, क्योंकि वो उनका कार्मिक अकाउंट था। उन्होंने जो करना था, आपके पेरेंट्स का आपस में नहीं बनती थी या वो आपस में डिफरेंस रहता था, तो वो उनके जीवन के साथ चला गया। वो अब उनके जीवन के लेसन थे। लेकिन आप आज की स्थिति में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और उस बोझ को, उस बैगेज को जो आप लेके चल रही हैं उसे प्लीज़ हटा दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप फॉरगिव कर सकते हैं, फॉरगिव मांग सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी मदर को मेडिटेशन में उनकी सोल से कनेक्ट होकर, या एक तरह से मतलब उनकी सोल से माफ़ी मांग सकते हैं कि वो आप उनकी हेल्प नहीं कर पाएँ। इसके लिए आप फॉरगिव मांग सकते हैं। बस आप इतना ही करिए। आप देखिए कि आप रिलैक्स करेंगे और इस बोझ को अपने मन से पूरी तरह से हटा दीजिए। थैंक यू। जी मैम, अगर हम इस जन्म में ध्यान से जुड़ रहे हैं तो क्या ये हमारे पिछले जन्मों की वजह से है कि हम इस जन्म में भी ध्यान से जुड़ रहे हैं, या पहली बार भी हो सकता है? देखिए, पिछले जन्मों के कारण भी होता है कि हम ध्यान में जुड़ते हैं, लेकिन कई बार किसी का ये पहला जन्म भी होता है। कहीं यार, अब जैसे हम आजकल प्रचार करते हैं या हम बताते हैं हमारे जीवन में इतना बदलाव आया तो आप भी ध्यान करिए, वो लोग ध्यान नहीं करते। लेकिन हमने क्या करा, बीज तो डाल दिया। अब वो पौधा कब बनेगा, हो सकता है वो इसी जन्म में पौधा बन जाए, हो सकता है कि वो अगले जन्म में पौधा बने। तो बीज सीडिंग करना हमारा काम है। वो हो सकता है उनका फर्स्ट बर्थ हो सकता है वो अभी भी सिर्फ कई जन्म इस सीडिंग के साथ चल रहे हैं। कई बार आपने देखा है ना, हम कितने बार बीज डालते हैं लेकिन पौधा नहीं निकलता। सिर्फ जीवन भी उसी की तरह है, ध्यान भी उसी की तरह है। जब आपका कनेक्शन होना होगा, आप पूरी तरह से ध्यान में धीरे धीरे आ जाएंगे। लेकिन हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, अगर हमें कोई एक अच्छी राह
के बारे में पता चला है, ध्यान के बारे में पता चला है, जो हमारे जीवन को बदल सकती है और बदल भी रही है। क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में ये समझा कि जब मैं पूजा पाठ या कुछ भी और ज़्यादा करती थी, मैं अपने जीवन को इतना नहीं बदल पाई, लेकिन ध्यान में आने के बाद मेरा जीवन बदला, काफ़ी चेंज आया मेरी लाइफ में। काफ़ी नहीं, मैं कहूँगी बहुत ही चेंज आया। तो ध्यान आपको बदलता है, ये बात हर किसी को समझ नहीं आती, वो धीरे धीरे समय के हिसाब से समझ में आती है। जी मैम, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है लेकिन उसके फैमिली में बाकी लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के ध्यान में भी वो अड़चने पैदा करता है, तो कैसे वो अपनी फैमिली को ध्यान के बारे में समझाए कि वो भी ध्यान करे और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं? देखिए, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स ध्यान नहीं कर रहे और आप ध्यान करते हैं और वो आपको रोकते हैं किसी वजह से, तो आप थोड़ा थोड़ा, ध्यान की क्या है, ऊर्जा फैलती है, वाइब्रेशंस भी फैलती हैं आपके घर में, तो धीरे धीरे फैमिली मेम्बर्स आने लगते हैं। अगर वो ध्यान नहीं भी करते तो आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं कि आपको धीरे धीरे वो नहीं रोकेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में जैसे वो रोक रहे हैं आपको, ध्यान नहीं करो या यहाँ नहीं जाओ या ये मत करो, तो आप थोड़ा थोड़ा चुप कर भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा काम करने में कोई चोरी नहीं होती। हम चुप, जब वो घर में नहीं है, सारा दिन तो फैमिली मेम्बर्स घर में नहीं रहते, थोड़ी बहुत देर के लिए तो वो आपको ज़रूर छोड़ते हैं, तो आप उस समय ध्यान कर सकते हैं। आप वॉशरूम में जब नहाने गए हैं, बाथरूम गए हैं या कुछ भी गए हैं, किचन में कर रहे हैं काम, तो भी आप ध्यान कर सकते हैं, जब आप खुली आंखों से अपनी सांसों के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि ध्यान आपको क्या सिखाता है, अपनी सांसों के साथ कनेक्ट होना। लेकिन जब हम ध्यान आंखें बंद करके करते हैं तो ऊर्जा ज़्यादा हमें 80% मिलती है, लेकिन खुली आंखों से आप लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं। अपनी सांसों के साथ कनेक्ट होकर आप किचन में काम कर सकते हैं, आप बाथरूम में नहाते हुए आंखें 5 मिनट बंद करके वहाँ ध्यान कर सकते हैं। उसकी ऊर्जा पूरे घर में धीरे धीरे फैलने लगती है और आप ध्यान में आने लगते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो आपका ज्ञान होता है, अगर आप वो किसी से साझा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा अनुभव ये खुद का रहा, मेरा बेटा इतना मेडिटेशन नहीं करता, लेकिन उसे मेरी स्पिरिचुअल टैबलेट, जैसे मैंने कोर्स किया स्पिरिचुअल टैबलेट का, उसे बहुत ज़्यादा मेरी टैबलेट्स की नॉलेज है, स्पिरिचुअल टैबलेट्स की, और वो पूरा सजग रहता है, अवेयर रहता है कि मुझे कौन सा काम किस समय करना चाहिए। तो वो अवेयरनेस आपकी फैमिली में धीरे धीरे आने लग जाती है। जी, ये बहुत फ़र्क पड़ता है। यानी हमारी ऊर्जा से ही प्रभाव पड़ने लगेगा। हाँ, आसपास का माहौल में, वातावरण में धीरे धीरे चेंज जरूर आता है। जी मैम, इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मेरा नाम हरमेश सिंह नाम है, जी, कहाँ से बात कर रहे हैं पंजाब से। और सवाल क्या है सर आपका? मैं पिछले 7-8 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ। मैं मतलब बीच में छोड़ देता हूँ, फिर कहीं ना कहीं से मेडिटेशन दोबारा खुद ब खुद मुझसे कनेक्ट हो जाती है, मैं फिर करने लग जाता हूँ। अभी कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, मुझे हो गई 6-7 महीने। तो मुझे मेडिटेशन करके झटके बहुत लगते हैं। एक मुझे कान से आवाज आती है, कभी तेज हवा आती है जैसे वो आती है, और कभी बॉडी में होता है बहुत तेज ब्रीदिंग निकली और किसी एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे बड़ा मुझे फील होता है। जी 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 सर, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो जो ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा आपके अंदर आती है, वो आपको आपके जैसे आपने कहा मुझे झटके लगते हैं या वाइब्रेशंस फील होती है, बहुत तरह के अनुभव होते हैं। आपको कई बार हो सकता है आप ऐसा लगे कि मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा है, आपको ऐसा लगे कि मुझे विजन्स आ रहे हैं, मैं नेचर में चला गया, आपको ऐसा भी फील हो सकता है। तो ये सब ध्यान के अनुभव हैं। यूट्यूब पे हमारे PMC चैनल पे ध्यान के अनुभव के बारे में पति सर ने 7 अनुभव जैसे बताएं, 7 प्रकार के तो होते ही हैं, और कितने भी प्रकार का अनुभव आपको हो सकता है। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, आपको ऊर्जा मिल रही है, बहुत अच्छे तरह से आपको ऊर्जा मिल रही है, इसलिए आपको अपनी बॉडी के अंदर तरह तरह के अनुभव फील हो रहे हैं। जी, हम हरमीत जी, जैसे कि मैम ने कहा, आपको जो ऊर्जा मिल रही है यानी कि ये संकेत है कि आपका ध्यान बेहतर तरीके से हो पा रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अपने अनुभव को फील कीजिए और अवेयरनेस के साथ इन जो भी आपको अनुभव हो रहे हैं उनको साक्षी भाव बनिए उन अनुभवों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो मैम जैसे कि बात कर रहे थे ऊर्जा की, तो मैम आपने जैसे बताया कि एक पर्सन की ऊर्जा से पूरे घर पे प्रभाव पड़ सकता है, तो जब वो ऊर्जा से हम किचन में काम करते हैं तो वो उस खाने से भी प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल, जब आप लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में रह के खाना बनाते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान उस खाने की तरफ है,
आप खाना कैसे बना रहे हैं, कैसे आटा गूंद रहे हैं, कैसे सब्जी काट रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। और क्वालिटी इम्प्रूव होने के साथ साथ आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उस टाइम बिल्कुल नहीं होते। आप पूरा प्यार से उस खाने को बनाते हैं और वो प्यार आपके पूरे खाने में जब जाता है तो उस खाने को जो भी कोई खाता है वो बहुत आनंदित होता है। और हम सब ने सुना ही है कि खाना जो है हर तरह की पूंजी है कि हम कुछ भी किसी से काम कराना हो तो हम अच्छा खाना उसे सर्व करते हैं तो वो बहुत खुश होता है और हमारी बातों को मानता ही है। तो ये खाने का स्वाद जो होता है लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में, या हम कहें कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम सब कुछ अफर्मेशंस दे सकते हैं उस समय कि ये खाना जो मैं अपने परिवार के लिए बना रही हूँ, ये खाना बहुत स्वादिष्ट बन रहा है। इस खाने को हर परिवार का सदस्य या जो भी खाना खाएगा वो ध्यानी बन जाएगा, वो ध्यान के साथ जुड़ जाएगा, वो शाकाहारी बनेगा। इस खाने की वाइब्रेशंस जो फूड है हर एक कण में शाकाहार जो है इसमें जा रहा है और प्यार की ऊर्जा जा रही है। इस तरह से आप कुछ भी लव वाइब्रेशंस या लव से संबंधित या ध्यान से संबंधित कुछ भी अफर्मेशंस हम उसमें डाल सकते हैं। जी मैम, ये तो आपने खाने के बारे में बताया कि हम अफर्मेशंस भी डाल सकते हैं, तो क्या सेम पानी के साथ भी हम कर सकते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि पानी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। हाँ, पानी के साथ भी आप किसी के साथ भी कर सकते हैं जो इनटेक आप ले रहे हैं। पानी के साथ तो बल्कि एक्सपेरिमेंट भी हमने किए हैं, फूड के साथ भी किए हैं कि आप एक नॉर्मल वाटर को ऐसे रख दो और उसे कोई वाइब्रेशंस मत दो और दूसरा वाटर आप रखो, उसे लव वाइब्रेशंस आप दो कि आई लव यू वाटर, और बहुत सारी प्यारी प्यारी अच्छी अफर्मेशंस, लव वाइब्रेशंस भी हम खाली दें और पिरामिड भी लगा दें तो उसका टेस्ट और नॉर्मल वाटर का टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको उसका स्वाद ही अलग लगेगा और आप ये भी कहेंगे कि मैं इस पानी को पी के अगर स्वस्थ हो रहा हूँ तो आपको ऐसा फील होगा कि वाकई में ही उस पानी के पीने से, उस जल के पीने से आपको स्वस्थता फील हो रही है, आप एनर्जेटिक फील हो रहे हैं। जी मैम, सब कुछ यानी हमारे अच्छे विचारों पर डिपेंड करता है। जितने अच्छे हमारे विचार होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो आपने देखा होगा कि उस पर्सन के साथ आपके कनेक्शन भी ख़राब हो जाते हैं, आपके रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। चाहे आपके बीच में बातचीत बंद है, आप नहीं बातचीत कर रहे या कुछ भी, आपका कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपके मन में नेगेटिव अगर थॉट्स उस पर्सन के प्रति आ रहे हैं तो वो वाइब्रेशंस वहाँ जाएंगी। अगर आप लव कनेक्शन उसके साथ रखते हैं, उसके लिए अच्छा सोचते हैं कि मेरे उसके साथ संबंध अच्छे हैं, वो पर्सन बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली वो वाइब्रेशंस भी उस पर्सन के पास जाएंगी। क्योंकि हमने एक बुक माइंड वेव्स पढ़ी है जो उसके बारे में, माइंड वेव्स क्या हैं, तरंगे तो हैं माइंड की जो हैं, जो हमारा मन है उसकी तरंगे जो हैं वो हर जगह जाती हैं। उनके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप यहाँ इंडिया में बैठे हैं, कोई अब्रॉड में बैठा है तो वहाँ तक नहीं जाएगी, अब्रॉड तक भी जाएगी, उसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। जी मैम, जैसे अभी आप बुक बता रहे हैं माइंड वेव्स आपने बताया, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को और थोड़ी बुक्स के बारे में बताएं जो उन्हें पढ़नी चाहिए। ये बेटी शाइन्स की बुक है माइंड वेव्स, बहुत अच्छी है। इसमें बहुत आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह से वेव्स काम करती हैं हमारी माइंड की। एक 4 एग्रीमेंट्स मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक है, उनके राइटर का नाम मुझे थोड़ा भूल गया है, और वो रिलेशनशिप के इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छी रहती है। जैसे हम बैठे बैठे एजम्पशंस बनाते हैं बैठे बैठे कि वो मेरे बारे में ये सोच रही होगी, उसने ऐसे सोचा, वो मेरे बारे में ही बातें कर रही होंगी, तो उसमें 4 एग्रीमेंट्स बताए हैं कि आप अपने जीवन में किस तरह से चीज़ें बना लेते हैं, बैठे बैठे सोच लेते हैं। तो वो बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। एक यू कैन हील योर लाइफ जो लुई सेल्ही की है, वो बुक भी बहुत हेल्पफुल करती है आपको अपने विचारों को बदलने में। आपके जो विचार हैं वो धीरे धीरे उस बुक को पढ़ने से बदलते हैं। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली तरीके से अफर्मेशंस बहुत सारी बताई हैं उस बुक में, तो वो बुक भी आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों बुक बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन लुई सेल्ही की ये जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, ये एक बार में समझ नहीं आएगी, आपको कम से कम 2 से 3 बार इसे पढ़ना पड़ेगा, और जब आप समझ जाएंगे तो आप इसे छोड़ेंगे भी नहीं। ये इतनी अच्छी बुक है, तो ज़रूर ट्राई करें इस बुक को पढ़ने का। दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। जी दर्शकों, हम आपके साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अगर आपके मन में ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा कोई भी प्रश्न है, कोई भी कन्फ्यूजन आपको घेरे हुए है जीवन में, कोई भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी तो मैम, जैसे कि बात कर रहे थे बुक्स को लेकर, तो मैं चाहूँगी मैम यहाँ पे आप इम्पोर्टेंस भी बताएं हमारे दर्शकों को कि ध्यान के साथ साथ ज्ञान कितना ज़रूरी है।
ये तो पत्री सर ने हमें बहुत अच्छा फार्मूला दिया है कि ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, अगर हम इन तीनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम हर समस्या का समाधान खुद ही जुटा सकते हैं। ध्यान से ऊर्जा मिलती है। जब आपको ऊर्जा मिल गई तो आपको स्वाध्याय करना होगा, यानी बुक्स को पढ़ना होगा, क्योंकि अब आपको ज्ञान की ज़रूरत है। आप अवेयर तो हो रहे हैं, लेकिन उस अवेयरनेस में आप अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, आपके विचार कैसे बदलेंगे, उन विचारों के द्वारा आप दूसरों के साथ संबंध कैसे जोड़ेंगे। तो ये जो है स्वाध्याय, जब आप पढ़ते हैं, स्वाध्याय दोस्तों ऐसे नहीं पढ़ा जाता। इसका जैसे आपको ध्यान का तरीका पता है, ऐसे ही स्वाध्याय का भी तरीका है। आप पढ़ने की आदत नहीं है तो आप एक पेज पढ़ सकते हैं, 4 लाइनें भी पढ़ सकते हैं आदत डालने के लिए। मेरे को बिल्कुल स्वाध्याय की आदत नहीं थी, मैंने एक एक पेज से शुरू करा और नहीं समझ में आता तो आप दोबारा उसे पढ़िए, दोबारा भी नहीं समझ में आता, तीसरी बार भी पढ़िए। पहले मेडिटेट कीजिए, थोड़ा ध्यान करिए, फिर उस एक बुक का 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितना भी आपको लगे उतना पढ़िए। उसके नोट्स बनाइए, की पॉइंट्स, जैसे हम स्कूल में, क्लासेस में अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाते थे, ऐसी एक कॉपी पेंसिल ज़रूर अपने पास रखें और उसको की पॉइंट्स को ज़रूर लिखिए। कई बार क्या होता है, हम उस बुक के साथ अपने एक्सपीरियंस को भी जोड़ पाते हैं। वो सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है कि हाँ, मैं तो ऐसे ही सिचुएशन में थी और इसमें तो इसका ये तरीका बताया, तो मुझे ऐसा करना चाहिए था। तो अपने आप को कोरिलेट ज़रूर करिए। अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है तो उस अनुभव को भी ज़रूर लिखिए, तो आपको समझ में आएगा। एक तो क्या होगा, आपको वो बुक का सारांश जो है वो बिल्कुल नहीं भूलेगा, समरी आपको याद रहेगी कि उस बुक में क्या बताया गया था। चाहे एक बुक 1 साल में कंप्लीट हो, टाइम मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको वो बुक कितनी समझ में आई और आपने उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपने जीवन में कितना उतारा। जब आप स्वाध्याय कर लेते हैं तो हम सज्जन सांगत्य पे जाते हैं। सज्जन सांगत्य यानी शेयरिंग एक्सपीरियंस। हमें अपने लिए तो समझ में आ गया, अब हमें दूसरों के लिए भी दूसरों से भी समझना है। मुझे क्या अनुभव हो रहे हैं, आपको क्या अनुभव हो रहे हैं। इस तरह के अनुभव जब हम लेने लगते हैं और सुनने लगते हैं तो हमें समझ में आता है। कई बार क्या होता है, हम ईगो में आ जाते हैं। हम स्वाध्याय करते करते हमें लगता है हमने तो इतनी बुक्स पढ़ ली, हमें तो इतना ज्ञान हो गया, हमसे तो ऊपर कोई है ही नहीं। लेकिन जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं तो हमें पता है कि हमारा ज्ञान तो बहुत कम है, अभी दूसरे का ज्ञान बहुत ज़्यादा है, तो हमें और आगे बढ़ना है। तो आपका जो ईगो होता है वो 0 हो जाता है। सज्जन सांगत्य आपके ईगो को 0 कर देती है। तो ये जो 4:3:1 जो पति सर ने बताया है कि आप 4 घंटे ध्यान करो, 3 घंटे स्वाध्याय करो और 1 घंटा सज्जन सांगत्य करो, 4:3:1, ये आपके जीवन की दशा को एकदम बदल देगा और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। जी मैम, आपने ध्यान की विधि के साथ साथ स्वाध्याय की विधि भी बता दी, तो दर्शकों के लिए बहुत इजी हो गया कि अब वो ध्यान के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। तो मैम, जैसे अभी आप बात कर रहे थे सज्जन सांगत्य की, तो सज्जन सांगत्य में एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तो ऐसा ही मैम एक प्रश्न हमारे पास आज मौजूद है। इनका प्रश्न है कि जिसको ध्यान में साल भर से कोई अनुभव नहीं हो रहा, वो क्या शेयर करे किसी से, क्योंकि चमत्कार तो कुछ हुआ नहीं। देखिए, ये हम हमेशा बोलते हैं कि ध्यान में अनुभव होना यानी कुछ दिखाई दे रहा है। कई बार हम ये सोचते हैं अनुभव वही है कि आपको कुछ विज़न आ रहा है, आपको कुछ ड्रीम दिख रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है, या आपको कुछ और अनुभव हो रहा है, वही अनुभव है। वो अनुभव तो है ही, लेकिन आपके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा अनुभव है। सबसे बड़ा अनुभव वही है जब आपका जीवन बदल रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना कि मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा, आपका जीवन कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि ध्यान से आपका जीवन 101% बदलेगा। अगर आप सही से और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं तो आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है वही आपका अनुभव है। कोई विज़न दिखना, कोई और प्रकार का अनुभव होना वो ज़रूरी नहीं है। तो बिल्कुल अपने आप को जज नहीं कीजिए कि मुझे कोई अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा। जस्ट अपने ध्यान को आगे बढ़ाइए, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए, अपने सज्जन सांगत्य को आगे बढ़ाइए। अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए कि मुझे ये अनुभव नहीं हुआ, उन्हें अनुभव हो रहा है। सबके अपने अपने अनुभव होते हैं।
जी मैम, जो ये अनुभव अलग अलग होते हैं, अपने अपने होते हैं, तो क्या ये अनुभव हमारे पिछले जन्मों से भी जुड़े होते हैं? कह सकते हैं पिछले जन्मों से जुड़े होते हैं, क्योंकि आपको अनुभव के द्वारा गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे कई बार आपको विज़न दिख रहा है कोई भी मेडिटेशन में, तो ऑब्वियस है कि आप उसके अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। आपका जीवन का पाथ आपको नज़र आ रहा है। कई बार आपको ड्रीम्स के द्वारा भी गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। तो पिछली लाइफ में कई बार आपको पास्ट लाइफ भी दिखने लग जाती है। तो पिछली लाइफ में क्या होता है, आपने क्या किया, कौन सा आपने कार्मिक अकाउंट किया है, कौन सा बैगेज आपके साथ कैरी हो रहा है, तो उसका भी कई बार हमें अनुभव होने लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने इस जीवन में अपना फॉरगिवनेस कर सकते हैं, उस बैगेज को कम कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको किस तरह के अनुभव हो रहे हैं। जी मैम, कई बार हमने सुना है ना कि जब जैसे उनका प्रश्न था कि 1 साल से ध्यान कर रहे हैं और कोई अनुभव नहीं आ रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 महीने में अनुभव होने लगते हैं, तो ऐसे कहते हैं कि वो उनके पिछले जन्मों की साधना है जो इतनी जल्दी उनको जो है अनुभव हाँ। आने लगे है। ये बिल्कुल है कि पिछले जन्मों की साधना के कारण होता है। और कई बार क्या होता है कि हम साधना बहुत अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं, तो भी आपको अनुभव होने लग जाते हैं, आपका जीवन बदलने लग जाता है। जी दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। हम हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को आपके लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आपके जो भी सवाल हैं उनके उत्तर आप तक पहुंचा सके। तो बिना देर किए कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मेरा ब्रदर समय अनुसार नास्तिक हो गया है मेडिटेशन से जुड़ने के बाद। मैं इसी कारण मेडिटेशन नहीं करती हूँ कि कहीं मैं भी नास्तिक ना हो जाऊँ। मेरा पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, तो मैं क्या करूँ? देखिए, जब ये ध्यान में आने के बाद कोई नास्तिक नहीं होता। पूजा पाठ करना आस्तिकता नहीं है। आस्तिकता ये है कि आप भगवान के साथ या उस विश्वास के साथ कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। मंदिर में भी आप जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं पूजा पाठ में आपका मन लगता है, तो जब आप पूजा करते हैं या आप 2 मिनट के लिए नतमस्तक होते हैं तो आप आंखें बंद नहीं करते। आंखें बंद होती हैं सबकी, और 2 मिनट के लिए आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। चाहे आप कितनी देर मंदिर में बैठे रहें, लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं, मुझे कोई प्रार्थना करनी है या मन से कनेक्ट होना है, तो आप आंखें ज़रूर बंद करते हैं। और वही आंखें बंद करना आपकी श्वास के साथ कनेक्ट होना होता है। बस हमें ज्ञान नहीं होता उस चीज़ का, हमें नॉलेज नहीं होती कि हम ध्यान की अवस्था में ही हैं। भगवान शिव भी ध्यानी थे, कृष्णा जी ने भी ध्यान ही किया है, राम जी ने भी ध्यान ही किया है, उन्होंने सबने साधना ही की है। तो क्या भगवान शिव जो थे वो आस्तिक नहीं थे? अगर उन्होंने ध्यान नहीं किया तो, उन्होंने पूजा पाठ नहीं की तो वो ध्यानी थे, तो वो भी आस्तिक ही थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो नास्तिक हो गया, जो ध्यान कर रहे वो नास्तिक हो गया। बस उसको ये बात समझ आ गई कि पूजा पाठ से इसका अर्थ नहीं निकलेगा। कई बार हम डर के कारण भी पूजा पाठ करते हैं कि नहीं, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगी तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे मंदिर जाना है, मुझे रोज़ नियम निभाना है। नियम निभाना अच्छा है, आपको एक आदत डालता है, आपकी हैबिट बनाता है। आपको कार्य, कोई भी आप घर के काम कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आप नियम से, पंक्चुअलिटी से कोई काम करते हैं तो उस काम का रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो नियम जो बनाए गए भगवान के मंदिर में, अगर आप रोज़ जा रहे हैं तो वो आपको नियम सिखाने के लिए बनाए गए कि आप अपने जीवन में भी नियम लेकर आएँ। और ध्यान जो है वो बहुत गहराई से आपको भगवान के साथ, अपने साथ कनेक्ट करता है। तो पूजा पाठ सिर्फ ऊपरी तौर पर हम करते हैं, और जो ध्यान है वो अपने अंदर गहराई से आपको लेके जाता है। मैं खुद पूजा पाठ करती थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा डरती भी थी कि आज मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया, ऐसे मंदिर नहीं गई तो ये हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वहमी भी थी। लेकिन जब मैं ध्यान के साथ जुड़ी तो मुझे समझ में आया कि भगवान जो है वो आपको सांसों के द्वारा कनेक्ट होके आप उसे पा सकते हो, उसके स्वरूप को जान सकते हो, उसकी क्वालिटीज़ को अपना सकते हो। भगवान हमें क्यों चाहिए? हम अपने जीवन में, हमें क्या चाहिए? हम अपने जीवन में बदलाव ही तो लाना चाहते हैं। भगवान राम जैसे धैर्यवान नहीं बनते हम, वो कितने धैर्यशील थे।
भगवान कृष्ण ने क्या हमें ज्ञान दिया, कर्मा का ज्ञान दिया। गीता को पढ़िए आप, तो उसमें क्या गीता में पूरे कर्म का ज्ञान नहीं है? भगवान शिव ने हमें क्या सिखाया कि ध्यान करो। वो क्वालिटीज़ हमें अपनानी है अपने जीवन में। तो हम आस्तिक और नास्तिक तो कुछ मैटर ही नहीं करता। तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल ये विचार निकाल दीजिए कि आपका भाई नास्तिक हो गया है और मैं आस्तिक हूँ। इसको हटाकर आप ध्यान के साथ जुड़कर देखिए और उसका आनंद लेके देखिए, तो आपको पता चलेगा आप भी आस्तिक ही हैं। जी मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। जैसे आपने कहा कि भगवान हमें क्यों चाहिए, हमें यही नहीं पता होता, हम रूल्स को फॉलो करने लग जाते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम जानते ही नहीं हैं। जी, तो अगला प्रश्न जान लेते हैं। इनका प्रश्न है कि धर्म गुरु पैसे को त्यागने को बताते हैं पर दान देना अहम भी बताते हैं। ऐसे में इस दोहरी बात पर कैसे यकीन किया जाए, मैं इस प्रश्न में फंसा हुआ हूँ। देखिए, जो धर्म गुरु बने हुए हैं और जो कहते हैं धन को त्याग दो, धन उतना ही त्यागा जा सकता है जब एक्सेस में है आपका। जो डेली नीड्स हैं उनके लिए तो धन चाहिए प्रापंचिक जीवन में। त्यागना यहाँ ये अर्थ बताता है कि जो आपके पास धन का सदुपयोग आप कैसे करें, उस धन को जो आपके पास है उसको सही जगह पे कैसे लगाएं, उसको सही तरीके से आप कैसे कमाएं। उसका अर्थ ये नहीं कि आप बिल्कुल जो वो कह रहे हैं साधु बन जाएं। क्या वो साधु भी क्या बिना धन के ज्ञान दे रहे हैं आपको? नहीं दे रहे। हर साधु को, जो इतने ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं, सबको धन चाहिए। तो उनका अर्थ समझिए। धन त्यागना, धन का सदुपयोग करना है। आपको अपने धन को किसको दान देना है? क्या आप सही पर्सन को दान दे रहे हैं? क्या आप सही तरीके से उसे कमा रहे हैं? क्या आप सही तरीके उसे संचित कर रहे हैं? वो त्यागना है। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए कि आपको त्यागना भी है और दान भी है। तो दान तो करना ही है, लेकिन दान कहाँ करना है? कोई उस दान को आपने किसी पर्सन को मान लीजिए दे दिया, या किसी हम बैगर को चलते हुए कोई धन दे देते हैं, कुछ भी पैसे दे देते हैं, वो उसका क्या प्रयोग कर रहा है? क्या उसका वो गलत काम में यूज़ कर रहा है उस पैसे को? तो आप भी उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। तो दान देने से पहले भी 100 बार सोचिए कि मुझे यहाँ दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे ऊंचा दान जो बताया गया है वो हमारा ध्यान के मार्ग पर चलते हुए दान जो हम करते हैं वो दान होता है, यानी स्पिरिचुअल साइंस सर्विस, आध्यात्मिक शास्त्र सेवा। जब आप आध्यात्मिकता में दान करते हैं, जहाँ आपका उस धन का सदुपयोग ही होता है, दुरुपयोग नहीं होता। क्योंकि यहाँ धन को जो यूज़ कर रहे हैं वो आप अन्नदान में यूज़ कर रहे हैं, जहाँ सारे ध्यानी आते हैं, या आप किसी मंदिर में दे रहे हैं, मान लीजिए पंडित वगैरह को दे रहे हैं, तो वो उससे किस तरह के काम कर रहे हैं? हो सकता है वो भी कुछ गलत काम में अपने उस पैसे को लगा रहे हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान और दान और त्यागना, इन तीनों चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए। जी मैम, समझ भी गए होंगे। जितने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, तो मैं आशा करती हूँ दर्शकों को समझ आ गया होगा और जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है उनको भी इसका उत्तर मिल गया होगा। तो अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि रात को सोने से पहले ऐसा एहसास होता है कि मैं इतनी भागदौड़ क्यों कर रहा हूँ। उस स्थिति में दिन का अब तक किया सब व्यर्थ लगने लगता है। समय ना होने के कारण मैं आध्यात्मिकता से भी नहीं जुड़ पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? देखिए, जब आप रात को ध्यान के साथ बैठते हैं या ध्यान में बैठते हैं या ऐसे ही बैठते हैं, ये तो आपको पता होगा आप किस स्थिति में बैठते हैं। क्योंकि जब आप शांत मन से बैठ रहे हैं, वो भी ध्यान की अवस्था है, आप अपनी सांसों के साथ कनेक्ट हो ही रहे हैं और आपको ये पता चल रहा है जो मैंने किया। आप अब जजमेंट में जा रहे हैं कि सुबह से शाम तक आपने जो किया आप उसका हिसाब लगा रहे हैं, वो व्यर्थ था। जब आप अपने मन के अंदर जाएंगे, इंटरनली जाएंगे, तो कुछ व्यर्थ नहीं होता। हर समय के लिए, हर काम के लिए एक समय होता है। रात जो बनाई गई है, हम जो कहते हैं स्वधर्म हमें करना चाहिए, वो रात के समय ही बताया गया है। दिन जो बताया गया है वो आपका दैनिक कार्यों के लिए बताया गया है। अगर हम एक तरीके से 24 घंटों को अगर हम डिवाइड करते हैं 8 × 8 × 8, 8 जो हैं आपकी फैमिली, 8 आवर्स जो होते हैं, 8 घंटे आपकी फैमिली के लिए होते हैं, 8 घंटे आपके स्वधर्म के लिए होते हैं, और 8 घंटे जो होते हैं वो आपके
जो आपका कार्मिक अकाउंट होता है उसके लिए होते हैं, जो आपको और चीज़ें करनी होती हैं। तो जो रात होती है वो स्वधर्म के लिए होती है। जब आप रात में बैठते हैं तो आप उसके साथ, ध्यान के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं या हो रहे हैं, वो आपको पता होगा। लेकिन अगर आपका मन उस समय शांत होता है तो वो आध्यात्मिकता का ही तरफ आपको ले जाना चाहता है, तो आप उस समय ध्यान कीजिए। रात पूरी की पूरी स्वधर्म के लिए होती है। एक योगी को रात को जागकर ध्यान जरूर करना चाहिए और नींद की परवाह ना करें कि मैं रात को सोया नहीं तो मैं सुबह कैसे कार्य करूँगा। 1 घंटे का ध्यान 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो इस बात से बेफिक्र होके आप रात का यूज़ कीजिए और पूरा पूरा ध्यान कीजिए, तो आपको दिन ये नहीं लगेगा कि मेरा व्यर्थ गया। जी मैम, जैसे आपने कहा कि रात को ध्यान करना चाहिए तो वो आध्यात्मिकता की ओर आपको लेकर ही जाएगा। अगर किसी के पास रात में ध्यान करने का समय नहीं हो पाता है तो क्या वो दिन में ध्यान करे या सुबह में ध्यान करे तो भी सेम बेनिफिट उसको मिल सकता है? हाँ, देखिए 24/7 आपके ध्यान के लिए ही है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप एक फिजिकल लाइफ में, प्रापंचिक मटेरियलिस्टिक लाइफ में हैं, तो आपको सारे काम करने पड़ेंगे। आपको अपनी बॉडी के लिए भी काम करना है, आपको अपनी फैमिली के लिए भी काम करना है, शरीर धर्म भी निभाना है, कुटुंब धर्म भी निभाना है और आपको स्वधर्म भी निभाना है। तो स्वधर्म चाहे आप रात में करें, चाहे आपको लगता है कि आपकी रात की जॉब है या और आपके कार्य हैं, तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के कर सकते हैं। आप वेटिंग पीरियड में हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको लग रहा है कि आधे घंटे का भी मुझे टाइम है, तो आप उस समय भी ध्यान कर सकते हैं। आप शाम को मेल है या फीमेल, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी समय ध्यान कर सकता है। लेकिन रात का ध्यान इसलिए थोड़ा अच्छा होता है क्योंकि उस समय आप अपने फैमिली मेम्बर से डिस्टर्ब नहीं होते, बिल्कुल शांत वातावरण होता है, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं होती। दिन में आप कहते हैं कि फ़ोन कॉल्स आ गई, मैं डिस्टर्ब हो गई या डिस्टर्ब हो गया, तो आप या तो फ़ोन को साइलेंट कर सकते हैं उस समय। अगर फ़ोन साइलेंट नहीं हो रहा, आपको ऐसे लगता है कि मेरे को तो रात आपको भगवान ने इसीलिए दी है कि आप स्वधर्म करें, वो समय बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जी मैम, इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रीति है। जी कहाँ से बात कर रही हैं प्रीति जी? जी मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। और सवाल क्या है आपका? मैम मेरा सवाल है कि मैंने ध्यान करना अभी अभी शुरू किया है, जी तो मैं कितना टाइम इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा जिससे मैं ध्यान कंटिन्यूटी मेरी बढ़ सके ध्यान में, क्योंकि अभी तो मैं ब्रेक ले लेके मेरा ध्यान होता है, मतलब मैं कंटिन्यू फोकस नहीं कर पाती हूँ ध्यान पे। जी जी मैम अभी आप कितनी देर ध्यान कर रहे हैं? मैम मैं 10 से 15 मिनट ध्यान कर पाती हूँ या उससे भी कम हो पाता है, क्योंकि मेरा फोकस बिगड़ जाता है, कोई बात बहुत नहीं, जल्दी ब्रेक हो जाती है। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाइए। जैसे आप 15 मिनट अभी बैठ रहे हैं, तो आप बिना अलार्म या कुछ भी लगाए आप बैठिए, कोई म्यूज़िक चला लीजिए, आपको सपोर्टिंग हैंड रहता है, म्यूज़िक के साथ आप जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप कोई भी सूदिंग सा म्यूज़िक लगा सकते हैं। हमारे PMC चैनल पे बहुत सारे म्यूज़िक हिंदी चैनल पे दिए हुए हैं, वो आप प्ले कर सकते हैं। ओम चला सकते हैं, बांसुरी वादन चला सकते हैं, और वो चला के आप बैठिए। आप टाइम को नोट मत कीजिए कि आप 15 मिनट बैठ पा रहे हैं या 20 मिनट, फिर देखिए आप कितनी बैठ रहे हैं। आप 20 मिनट बैठे हैं, कोई बात नहीं, फिर 20 मिनट बैठ जाइए, आधा घंटा बैठ जाइए। आप चैलेंज ले लीजिए, संकल्प ध्यान जिसे हम कहते हैं। जैसे आप 1 घंटे का ले लीजिए कि मुझे आज 1 घंटा तो ध्यान करना है, चाहे मैं 4 बार में करूं, चाहे मैं 3 बार में करूं। और उसके ऊपर आप ये सोचिए कि मुझे आधा घंटा और समय मिल जाएगा, या जैसे दूध में मलाई हम कहते हैं कि ऊपर आ जाती है तो दूध और बढ़िया बन जाता है, तो उसी तरह से 1 घंटे के ध्यान के साथ साथ आपको जितना एक्स्ट्रा टाइम मिले आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट होता है, तो आप धीरे धीरे ध्यान के साथ जैसे जैसे जुड़ेंगे, 40 डेज़ के बाद आपने 1 आवर से 2 आवर का ले लिया चैलेंज, 2 आवर से 3 आवर्स का ले लिया, और साइड बाय साइड आप कोई भी बुक स्टार्ट कर सकते हैं, स्वाध्याय स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे हमारे स्वाध्याय हैं, वो भी सुन सकते हैं। तो आप धीरे धीरे उसके साथ कंटिन्यूटी में आ जाएंगे, और फिर आप देखिएगा आपके जीवन में कैसे बदलाव हो रहा है। जी, तो प्रीति जी, जैसा कि मैम ने कहा कि आप म्यूज़िक मेडिटेशन कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपने ध्यान के समय को बढ़ा सकते हैं। आप एक चैलेंज लीजिए कि आपको 40 डेज़ मेडिटेशन करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ध्यान में मन लगने लगा है और आपका ध्यान जो है वो धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो
तो मैम जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि ध्यान में मन नहीं लगता और आपने बताया कि म्यूज़िक मेडिटेशन कर सकता है, तो मैम यहाँ मेरा एक प्रश्न था कि म्यूज़िक मेडिटेशन और नॉर्मल मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं कहेंगे हम इसे, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे विचार बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, हम उन विचारों के साथ बार बार विचारों में चले जाते हैं, अपनी सांस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। तो म्यूज़िक जो है वो आपको थोड़ा सपोर्ट का काम करता है, आपकी सांसों के साथ आपको जोड़ता है। तो म्यूज़िक के साथ ध्यान करने से आप जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं और डीप मेडिटेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता। उस सूदिंग से म्यूज़िक को सुनते सुनते आपके विचार धीरे धीरे कम हो जाते हैं। कई लोगों को बहुत अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरह का ध्यान पसंद है। किसी को बिल्कुल गाइडेड मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है, किसी को ऐसा लगता है कि मेरे को गाइडेड नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल पीसफुल माइंड से ध्यान करना चाहता हूँ। किसी को लगता है कि नहीं, मुझे तो म्यूज़िक के बिना होता ही नहीं है। तो लेकिन हमें हर तरह के ध्यान की आदत डालनी चाहिए, कभी म्यूज़िक चला के ध्यान करना चाहिए। शुरू की अवस्था में म्यूज़िक बहुत हेल्प करता है, लेकिन धीरे धीरे आप उसे म्यूज़िक को कम करके बिल्कुल शांत मन से भी ध्यान कर सकते हैं। विचार अगर आपको लगता है कि बहुत बार बार आ रहे हैं, तो आप बार बार अवेयर होके अपने ब्रेथ के ऊपर आइए, सांसें कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, उनको देखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, तो भी आप ध्यान के साथ जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं। शुरू की अवस्था में 40 मिनट्स हम इसलिए कहते हैं मिनिमम करना चाहिए, क्योंकि शुरू के जो टाइम होता है उसमें आप जल्दी से कनेक्ट नहीं हो पाते अपने श्वास के साथ। लेकिन धीरे धीरे आप 40 मिनट से ज़्यादा जब करने लग जाते हैं 1 आवर का मेडिटेशन में, तो आप डेफिनेटली डीप स्टेट में जाने लग जाते हैं। यानी कि मैम जैसे अभी आपने कहा था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो धीरे धीरे ही हम जो है ध्यान हमारा जो है वो बेहतर होने लगता है। बेहतर हो जाता है जी, तो अगला प्रश्न जान लेते हैं मैम। इनका प्रश्न है कि ध्यान से अवेयरनेस में रह के मेरे अंदर अहंकार की भावना मैं देख पा रहा हूँ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तो मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा है, उस स्थिति में मैं क्या करूँ? देखिए, ध्यान में आने के बाद अगर उन्हें अपने अवगुण दिखाई देने लग गए, अभी मैंने जैसे एक पहले भी दोहा बोला था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपने तो मुझसे बुरा ना कोई। अभी तक हम जब ध्यान में नहीं आते तो दूसरों में बुराई ढूंढते हैं कि वो गुस्से वाला है, वो लालची है, वो ईर्ष्या करता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में करते हैं, जैसे इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मुझे पता चलता है कि मैं ईगो में हूँ, यानी आपको अपनी कमी नज़र आ रही है, तो आपको उस पर वर्क करना है। मुझे जेलसी फील हो रही है, मुझे पता चल रहा है मुझे जेलसी फील हो रही है। पहले ये बात नहीं पता चलती थी, अब आपको पता चल रही है, तो आपको उस पर काम करना है। उस जेलसी को, उस ईगो को धीरे धीरे बाहर निकालना है कि नहीं, मुझे ये जेलसी को नहीं लेके आना। मैं ईगो में आ रहा हूँ तो मुझे ईगो में काम नहीं करना, उस ईगो को हटाना है। बस अपने इन अवगुणों को धीरे धीरे दूर करिए, इन पे काम करिए, तो आप और बेहतर होते जाएंगे। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि मेरे स्कूल लाइफ में मेरे को बहुत परेशान करते थे सीनियर्स, कॉलेज में भी बुरा लगता था जब जो फ्रेंड्स भी हैं वो भी ऐसे ही करते थे, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करा जाए? देखिए, ये तो वैसे रैगिंग का होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, और बहुत इसके अगेंस्ट भी एक्शंस लिए जाते हैं अगर ऐसा होता है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि ये एक्सेप्टेंस मोड में हमें आना चाहिए। ये उनका तरीका था कि वो आपको तंग कर रहे हैं या आपको किसी भी तरह से टीज़ कर रहे हैं। हमें टीज़ नहीं होना, हमें उस सिचुएशन के साथ, उस सिचुएशन में पूरी तरह से उतरना है। उन्होंने किया, ये उनका कर्म था, लेकिन हमारा कर्म क्या है कि हम उसे एक्सेप्ट करें और उस सिचुएशन से धीरे से बाहर निकल जाएं, उसके बारे में सोचें नहीं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बचपन में हमने स्कूल का भी सोचा, हम कॉलेज में आए, कॉलेज का भी सोचा कि कॉलेज में मुझे टीज़ किया गया या कुछ भी तंग किया गया। उस सिचुएशन से आपको बाहर आना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस मोड में आकर जब हम स्वीकार कर लेते हैं किसी भी चीज़ को कि वो लोग ऐसे ही रहेंगे, हम उन्हें नहीं बदल सकते, हमें अपने आप को बदलना है। तो हर स्थिति में जब हम एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं, तो कितनी भी बुरी स्थिति हो या कितनी भी अगेंस्ट परिस्थिति हो, हम उससे बाहर आ सकते हैं। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ मैं उससे बहुत अटैच हो चुकी हूँ, मैं चेंज करना चाहती हूँ, लेकिन
मेरे जो मन है वो नहीं चाह रहा है कि चेंज करूं क्योंकि मैं बहुत अटैच हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है चेंज, तो मैं क्या करूं? यहाँ देखिए, अटैचमेंट जो हमारा एक अर्शित वर्ग है, अटैचमेंट, उसे तो आपको दूर करना ही होगा। और आपको ये भी बात समझ में आ रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, मेरी कैरियर ग्रोथ के लिए मुझे यहाँ से दूर जाना है, तो आपको बिल्कुल डिटैच हो जाना चाहिए उस ऑफिस से और अपने आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने अर्शित वर्गा पे काम नहीं करेंगे और अर्शित वर्गा के साथ जुड़ जाएंगे तो हमें थोड़ी और प्रॉब्लम्स स्टूल की या स्टूल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती है। अपने नेगेटिव क्वालिटीज़ को धीरे धीरे आप कम करिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो हमारी 6 क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें अटैचमेंट, मोह जो है अटैचमेंट होता है, तो उससे बाहर निकलकर आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए और अपने कैरियर ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मुझे सर्वाइकल पेन रहता है और जैसे ही मैं मेडिटेशन करने लगती हूँ तो सर्वाइकल पेन और बढ़ने लगता है, तो मैं ऐसे में क्या करूँ? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं, जब एनर्जी हमारे अंदर आती है, तो जो भी हमारा वीक पॉइंट होता है या जहाँ भी हमारी प्रॉब्लम है बॉडी में, वहाँ पर वो एनर्जी जाके अपना काम शुरू कर देती है, इसलिए वो आपका एग्रीवेट हो रहा है पेन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे तो वो धीरे धीरे आप देखिएगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार आपको अपना पेशेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, उस पेन को बियर करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा आपसे पेन बियर नहीं हो रहा तो आप ऑइंटमेंट वगैरह लगा सकते हैं और उसको थोड़ा बियर करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जब ज़्यादा ध्यान करेंगे, वो ज़्यादा ऊर्जा से वो जितना एग्रीवेट होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो आपकी हीलिंग हो रही है उस पार्ट की, उस बॉडी पार्ट पे, कहीं भी बॉडी पार्ट पर आपको ऐसा लगता है कि ध्यान के समय मेरा पेन बढ़ रहा है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है या ईचिंग हो रही है, तो वहाँ जहाँ पर भी ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज आपकी धीरे धीरे कम हो रही है, वो एनर्जी अपना काम कर रही है। मैम, जैसे पेन की बात हो रही है अभी, तो जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे वो जो है पेन बढ़ेगा लेकिन फिर वो कम होगा, बट कभी कभी क्या होता है कि नहीं बर्दाश्त हो पाता है, तो ऐसे में क्या पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं? हाँ, ध्यान की आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बस आंखें हमें ज़रूर नहीं खोलनी चाहिए क्योंकि आंखें 80% एनर्जी आपको आंखों के थ्रू मिल रही है। तो अपनी आंखें आप बिल्कुल भी ना खोलें, आप थोड़ा अपने बॉडी को हिला सकते हैं, अपने हैंड्स को हिला सकते हैं, अपनी गर्दन को मूव कर सकते हैं बिना आंखें खोलें, अपना पोस्चर चेंज कर सकते हैं। बट आंखें तभी खोलें जब आप मेडिटेशन ओवर करें। तो आप देखिए 101% आप छोड़ेंगे नहीं ध्यान और ज़्यादा करेंगे तो आपका ये सर्वाइकल पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी, तो मैम आप इस कार्यक्रम में आए, इतनी सारी जानकारी आज अपने हमें दी और साथ ही साथ हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी मैम आपने दिए, उसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इसी के साथ मैं अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जो दर्शक आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं अगले शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे, क्योंकि हर हफ्ते 2 दिन ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको देने के लिए। इस कार्यक्रम में हम आपसे हर बार यही कहते हैं कि कैसे आपको ध्यान में जुड़ना है, ध्यान आपके जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, साथ ही साथ आपको ज्ञान भी प्राप्त करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य आपके लिए कितना ज़रूरी है, ये हम आपको बताते हैं। और साथ ही ध्यान का प्रचार प्रसार भी आपको करना है ताकि आपके साथ साथ लोगों के जीवन में भी सफलता उन्हें हासिल हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार और शनिवार को। तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।